स्टूडेंट्स, कल अपन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक था अपना, उसमें फर्स्ट जो शब्द टॉपिक लिया था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इस इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में सब टॉपिक्स अपने या मेन पॉइंट्स वो अपने चल रहे थे, उनमें 3 हम कर चुके थे। उन 3 में क्या किया था? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। कि कंपैरेटिव का सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको सुपरलेटिव में कैसे बदलें, पॉजिटिव का सेंटेंस दिया है तो उसको कंपैरेटिव में कैसे बदलें, और कंपैरेटिव का सेंटेंस दिया है तो उसे सुपरलेटिव में कैसे बदलें। अब नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम 4th या D पॉइंट अपन लेंगे, क्योंकि A B C हम 3 कर चुके थे। आज जो अपन कर रहे हैं वो अपना मेन पॉइंट रहेगा सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है। हमने कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव किया, आज हम करेंगे सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। इस सुपरलेटिव डिग्री के शब्द को हम कंपैरेटिव में किस तरीके से चेंज करें। तो उसके लिए आपको देखो, सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए रूल्स वही फॉलो करने हैं जो कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में हमने फॉलो किए हैं। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलो, चाहे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलो, वही रूल्स होंगे, केवल उनका ऑपोजिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या किया था, जो फर्स्ट काम था वो ये था कि कंपैरेटिव डिग्री का शब्द था उसको सुपरलेटिव में बदल रहे थे। अब जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलोगे तो सुपरलेटिव का जो शब्द होगा सेंटेंस में उसको किस में बदलो, कंपैरेटिव में बदलो। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले कल डिस्कस किया था कि आर्टिकल हमेशा द यूज होता है और कंपैरेटिव के बाद में हमेशा देन यूज होता है। तो इसलिए हमें जब कंपैरेटिव में सुपरलेटिव के शब्द को बदलना होगा तो द को भी हटाना पड़ेगा और कंपैरेटिव शब्द के बाद देन लगाना पड़ेगा। और सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव जब सेंटेंस चेंज करोगे, जब सेंटेंसेस को आप बदलोगे तो वहां कभी भी सब्जेक्ट्स को चेंज नहीं करना। जबकि आपने फर्स्ट 2 स्टेप में पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, उनमें ऐसा किया था कि फर्स्ट सेंटेंस जो आपको दिया हुआ होता है उसमें पहला जो सब्जेक्ट होता है उसको सेकंड सब्जेक्ट बनाते हो और सेकंड को फर्स्ट सब्जेक्ट आप बनाते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना होता है। अब देखो कैसे सेंटेंस आते हैं सुपरलेटिव के और कैसे उसको आपको चेंज करना होता है। इसके एग्जांपल्स देखो। फर्स्ट एग्जांपल इसका, अनीशा इज द बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स our school। सेंटेंस क्या है? अनीशा इज द बेस्ट ऑफ ऑल सिंगर्स इन आवर स्कूल। अब यहां ऐसा सेंटेंस जब आपको दिया हुआ होता है तो यहां इसको देखिए कि जो द आर्टिकल दिया है, बेस्ट यहां पे क्या दी है? सुपरलेटिव डिग्री दी है। आपको किस डिग्री में बदलना है सेंटेंस? कंपैरेटिव में। तो द को क्या करना होगा? हटाना होगा, और बेस्ट जो दिया हुआ है उसकी हमें क्या बनानी होगी? कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी। और ऑफ ऑल जो होता है उसको हमें जब कंपैरेटिव डिग्री इसकी बनाओगे तो कंपैरेटिव के बाद देन लगाना पड़ेगा, और जब देन लगाओगे तो देन के बाद में ऑफ ऑल तो हटेगा ही हटेगा, क्योंकि ऑफ ऑल का यूज तो सुपरलेटिव में ही होता है। कंपैरेटिव में तो इसकी जगह हमें देन एनी अदर यूज करना पड़ेगा। देन तो आता ही आता है कंपैरेटिव के साथ, और एनी अदर इसकी जगह आपको यूज करना होगा। तो सेंटेंस जब चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? अनीशा इज बेटर देन, बेस्ट की कंपैरेटिव क्या बन गई? बेटर। ऑफ ऑल को
इस दै को हटाएंगे तो दै के बदले हमें क्या लगाना होता है कंपैरेटिव के बाद देन, और ऑफ होल का क्या हो जाएगा एनी अदर, देन एनी अदर सिंगर। अब सिंगर्स नहीं होगा, सिंगर ही आएगा, देन एनी अदर सिंगर इन अवर स्कूल, जैसा आपको सेंटेंस आगे दिया है। तो क्या होगा सेंटेंस, अनीशा इज बेटर देन एनी अदर सिंगर इन अवर स्कूल। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो ऐसे आपको सुपरलेटिव का सेंटेंस दिया हुआ आएगा और उसे आपको किस में बदलना पड़ेगा, कंपैरेटिव में बदलना होगा। और देखिए सेंटेंस, चाइना इज द लार्जेस्ट of all countries in the world। क्या बना सेंटेंस, चाइना इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब इसको जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री क्या दी हुई है, लार्जेस्ट, और इससे पहले आर्टिकल आ रहा है द, ये तो हटेगा, इसकी जगह तो देन लगाओगे। और लार्जेस्ट जो होता है, इस लार्जेस्ट की हमें क्या बनानी होगी, कंपैरेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी, तो लार्जर बनेगी, और ऑफ होल उसकी जगह हमें एनी अदर लगाना होगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, चाइना is larger than any other country in the world। क्या होगा सेंटेंस, चाइना इज चाइना इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ आपने द है, इसकी जगह देन लगा दिया क्योंकि सुपरलेटिव में था, हमें कंपैरेटिव बनानी है। और लार्जर जो है, लार्जेस्ट जो थी सुपरलेटिव, उसकी कंपैरेटिव लार्जर बन गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव बनाओ चाहे कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव बनाओ, रूल्स वही फॉलो होंगे जो आपको कल मैंने बताए थे। अब डी पॉइंट तक हुए हैं, चार चीजें हो गई, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। अब अपना जो नेक्स्ट सब टॉपिक या मेन पॉइंट यदि हम देखें तो वो क्या रहेगा, ई पॉइंट जो अपना चलेगा वो रहेगा पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हम पॉजिटिव के सेंटेंस को कैसे बदलें उसके बारे में देखिए। ई पॉइंट होगा पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का शब्द जब दिया हुआ हो उसे हम सुपरलेटिव में कैसे बदलें, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में जैसा कि डिस्कस किया था हमने, एज या सो एज दिया हुआ होता है, एज या सो एज दिया हुआ होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या दिया हुआ होता है, आर्टिकल द आता है। तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है उसको हम सुपरलेटिव में किस तरीके से चेंज करें, उसके लिए हमें चेंज करने के लिए कैसे सेंटेंसेस हैं वो दिए हुए होते हैं, ये हमें देखना होगा। तो उसमें कभी भी नो अदर वाले सेंटेंस नहीं आएंगे। पॉजिटिव डिग्री का जो शब्द दिया हुआ आएगा आपको, उसमें आपको हमेशा वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू मिलेंगे, और वेरी फ्यू वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को सुपरलेटिव में चेंज करवा सकता है। वो पॉजिटिव डिग्री का शब्द होगा, उसमें क्या दिया हुआ आएगा, आपको वेरी फ्यू दिया हुआ आएगा। जैसे सेंटेंस आता है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स
are as intelligent as अनुष्का। आपके पास सेंटेंस क्या है? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज अनुष्का। देखो आपके पास एज आ रहा है, इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री आ रही है? पॉजिटिव डिग्री का शब्द आ रहा है। और अगला आपको कह रहा है कि किस में चेंज करना है इसको? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि तुलना किसकी की जा रही है? अनुष्का की। किसके साथ? अन्य स्टूडेंट्स के साथ। तो जब अन्य स्टूडेंट्स के साथ में इसकी तुलना की जा रही है तो हमें इस सेकंड सब्जेक्ट को फिर वही रूल आएगा जो फर्स्ट में हमने पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में किया कि इस सब्जेक्ट को आपको लेना होगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? अनुष्का इज, अब एज हटेगा क्योंकि हमें सुपरलेटिव बनानी है और इंटेलिजेंट है उसकी हमें सुपरलेटिव बनानी है, तो उससे पहले हमें दैट को लगाना होगा आर्टिकल। तो अनुष्का इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, अनुष्का इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्या बनेगा सेंटेंस? अनुष्का इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखो इस सेंटेंस को आप चाहे तो ऐसे बना दिया कि अनुष्का इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कि सभी विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब कि ना, इसका अर्थ क्या था कि ना के बराबर, वेरी फ्यू क्या होते हैं? ना के बराबर संख्या होती है कि ना के बराबर विद्यार्थी उतने इंटेलिजेंट है जितनी अनुष्का है। तो यहां भी यही होगा कि अनुष्का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है सभी विद्यार्थियों में। तो मींस यही हुआ इसका भी कि अनुष्का अन्य विद्यार्थियों से क्या है? ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस सेंटेंस को ऐसे आप बना सकते हो कि क्या किया हमने यहाँ, जो एज था इस एज को हटाया, उसकी जगह हमने द लगाया क्योंकि सुपरलेटिव में द लगता है। और जो इंटेलिजेंट थी इसकी सुपरलेटिव क्या बनाई हमने? मोस्ट इंटेलिजेंट बनाया। और फिर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या किया? वेरी फ्यू को हमने किस में बदल दिया? ऑफ ऑल में बदल दिया। इसमें बदला हमने, ऑफ ऑल में बदला। और स्टूडेंट्स जो था इसका हमने स्टूडेंट्स वैसा का वैसा रखा। अब यदि इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से आप बनाएं तो ये सेंटेंस दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि अनुष्का इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया हुआ ना, तो जब मोस्ट इंटेलिजेंट यहाँ आप लगाओगे ना तो फिर स्टूडेंट्स नहीं आएगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको? स्टूडेंट ही लिखना पड़ेगा जब इसके साथ में लगाओगे तो। लेकिन स्टूडेंट लिखोगे तो फिर वेरी फ्यू को कहाँ ले जाओगे? तो इसका मतलब वेरी फ्यू का हमने तो यहाँ क्या कर दिया? ऑफ ऑल कर दिया। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से, यदि कंपैरेटिव डिग्री में जब इस सेंटेंस को बदला जाता है ना तब तो हम इसका मोस्ट अदर स्टूडेंट्स कर देते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में इसको हम ऑफ ऑल में ही बनाए। हाँ, इसे वन ऑफ से जरूर बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या? अनुष्का इज, इसको यूं भी बना सकते हो, अनुष्का इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। लेकिन फिर स्टूडेंट्स नहीं आएगा, हमने सिंगुलर लिया है क्योंकि यहाँ हमने इसकी जगह वेरी फ्यू की जगह क्या यूज किया है? वन ऑफ यूज किया है। और यहाँ हमने क्या यूज किया है? ऑफ ऑल यूज किया है। तो दोनों तरीके में से आप कैसे भी कोई से भी तरीके से बना सकते हो, दोनों ही सही है। बट ऐसे जो सेंटेंस बनाते हैं उनमें एक चीज होती है कि इस सेंटेंस में यदि ये देता मैं कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज अनुष्का इन आवर स्कूल, सपोज इसमें मैं क्या जोड़ देता? इन आवर स्कूल। मान लीजिए ये जुड़ा हुआ यहाँ पर मिलता इन आवर
स्कूल। मान लीजिए ये मिला, आपको मिल रहा है सेंटेंस में जुड़ा हुआ आगे, तो आप नीचे वाली जो टाइप है उससे बनाओगे तो बेस्ट लगेगा सेंटेंस। ये नहीं है तो ऊपर वाली जो टाइप है इससे बनाओगे तो बेस्ट लगेगा सेंटेंस। बाकी दोनों ही सही है, दोनों तरीके से आप इसमें सेंटेंस बना सकते हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और कल हम इस डिग्रीज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा इसका सब टॉपिक इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज की जगह हम दूसरा इसका सब टॉपिक लेंगे।